नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। साथ ही बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी होने के बाद उन्होंने क्या कहा, और जानकारी देंगे कि यूपी के प्रयागराज में धरने पर बैठे छात्रों की मांग को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में गरजे पीएम मोदी, कश्मीर में 370 की वापसी के मुद्दे पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान भी यही चाहता है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार ली गई तलाशी, कहा मोदी का बैग चेक करो। वहीं इलेक्शन कमीशन बोला शाह नड्डा की भी जांच हुई थी। सीजेआई खन्ना ने लिया नया फैसला, कहा तत्काल लिस्टिंग सुनवाई मौखिक नहीं होगी, वकीलों को ऐसे मामले में लेटर भेजना होगा, अर्जेंट हियरिंग की वजह बतानी होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर हुआ एनकाउंटर, नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, 7 दिन में 5वीं मुठभेड़। प्रयागराज में 20,000 छात्रों का प्रदर्शन जारी, हिरासत में लिए गए पूर्व आईपीएस अधिकारी, छात्रों ने निकाली आयोग अध्यक्ष की शव यात्रा। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ पीएम ने चिमूर में कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म करने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर को फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। इसके अलावा पीएम ने यहाँ एक बार फिर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी दिया। पीएम ने कहा कि मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूँ। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है। बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में औसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के बनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब ओडिशा में एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। उद्धव के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ऑरली नहीं कर सकेंगे। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल सीजेआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए जस्टिस सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं। ये अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या पत्र देकर ये बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हायरिंग क्यों जरूरी है। बता दें कि जस्टिस खन्ना का सीजेआई के रूप में कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा। बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नागमर्ग इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। यहाँ सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 7 दिनों में यह 5वीं मुठभेड़ है। इससे पहले बांदीपोरा, कुपवाड़ा और सोपोरा में मुठभेड़ हो चुकी है। इससे पहले 10 नवंबर को किश्तवाड़ के केशवान के जंगल में एनकाउंटर हुआ था। यहाँ 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्चिंग की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार की मौत हो गई थी। यहाँ आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में यूपीपीएससी के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार दोपहर छात्रों ने थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया और बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, छात्रों ने आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया और आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत के शव यात्रा निकाली। वहीं इस मामले में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी छात्रों की मांग को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, एग्जाम की तैयारी में लगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी।
अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? बात करते हैं अगली खबर की। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की। मामला बांग्लादेशी घुसपैठ, देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कई लोगों और संगठनों की सीमा पार घुसपैठ से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल यानी बुधवार को पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।